एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें देखिए ये लिखा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो बेटा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें करना क्या है। हमने इसमें जो है फाइंड जीरो करनी है, यानी कि कितने आंसर इसके निकल सकते हैं, और दूसरा इसका रिलेशन पता करना है बिटवीन जीरो, जैसे अल्फा बीटा, ठीक है। तीसरा है कि फाइंड करना है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होते क्या है? पॉलिनोमियल होते हैं कि जैसे कि मतलब कि दो या तीन से ज़्यादा जो एक्सप्रेशन होती है वो मतलब उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि मान लो ये है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसमें देखिए कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है ना, तो 2 टर्म भी हो सकती है, ठीक है। 2 या उससे ज़्यादा की जो टर्म होती है उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ऐसे सम को करने का तरीका क्या होता है कि जो फर्स्ट होती है ना टर्म, उससे हमने लास्ट टर्म को जो है मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये समझ लो कि 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 8 से की तो क्या आ गई, 1 8 8 आ गई। फिर हमने उसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्टर निकालने मतलब कि फैक्टर निकाल के करना क्या है, जो 2x है ना इसको हमने तोड़ना है, ठीक है। यानी कि ये 2 बना कैसे है, ये 8 के फैक्टर निकाले, ये देखिए हमने 8 के फैक्टर निकाले, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, ठीक है। अब ये 2 आया कैसे है, हमें किसी ना किसी तरह जो है ये 2 लाना है। तो 2 2 आर 4, 2 2 आर 4 कर सकते हैं, या 2 + 2 4 कर सकते हैं, और इसमें से माइनस हम 2 करेंगे तो बच गया क्या, 2। तो ये हम जो है इस तरह से इसको लिखना क्या है, लिखना हमने ये है 4 - 2। अब देखिए वो लिख रहा है 4 - 2 और x हमने साथ में लिख देना है, ठीक है। बाकी जो है एज इट इज लिख देना है, जैसे x का स्क्वायर माइनस का माइनस और यहाँ पे -8 जो है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको राइट कर देना है। x का स्क्वायर लिखा, माइनस का माइनस लिखा, 4 की मल्टीप्लाई x से की तो 4x का 4x, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 की मल्टीप्लाई x से की तो 2x, माइनस का माइनस, 8 का 8। अब हमने क्या करना है कि ये जो है ना इनको दो ये अलग कर देने हैं, दो ये अलग कर देने हैं, ठीक है। ये मतलब ईजी हो जाएगा हमारे लिए कि जब हमने इसके कॉमन निकालने हैं। तो इसमें देखो ये x है और ये 4x है, इसमें कॉमन कौन है, कॉमन कौन है इसमें, x कॉमन है। तो ये हमारा 2x है मान लो, तो इसमें हमने ये 1x जो हमने खींच लिया, एक x जो है यहाँ पे हमने राइट कर दिया। उसके बाद बच गया क्या है, माइनस का माइनस और 4 का 4, क्योंकि ये x साथ में नहीं ना आएगा, क्योंकि इनके हमने कॉमन जो है यहाँ ले लिए ना, और जो एक x बचा था वो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। प्लस का प्लस, और अब इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है 2, यानी कि 8 के टेबल में कौन आता है 2, या 2 के टेबल में कौन आता है 8 आता है, तो दोनों में कॉमन है 2। तो हमने इन दोनों का कॉमन 2 ले लिया, और ये ब्रैकेट जो है एज इट इज हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब हमने क्या करना है, दो ब्रैकेट बनाने हैं। एक ब्रैकेट बनाना अंदर वाला, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका ब्रैकेट हमने एक ये बना लिया, और एक ब्रैकेट बनाना है हमने जो बाहर है। जैसे ये x बाहर है, प्लस बाहर है, और ये 2 बाहर है, तो चलिए बनाते हैं दूसरा ब्रैकेट। x को हमने यहाँ लिया, प्लस का लिया, और ये 2 लिया, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो कॉमन है ना, इन दोनों का कॉमन हमने ये ले लिया ना अंदर वाला ब्रैकेट x। देखो इसको हम s यहाँ पे उतार लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x - 4 = 0। फिर जो है हमने क्या करना, x यहाँ पे राइट किया, और ये माइनस का 4 जो है प्लस का 4 इधर हो जाएगा, यानी कि ये पहला आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अल्फा x + 2 है, x का x आ जाएगा, माइनस का प्लस आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, और ये प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, x का हमने यहाँ पे उतार देना। ये है दूसरा आंसर, यानी कि बीटा। अल्फा मतलब पहला आंसर क्या निकला हमारा 4 है, और बीटा मतलब क्या, दूसरा आंसर हमारा क्या निकला, -2 है। चलिए अब इनकी रिलेशन पता करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 - 2। हमने फॉर्मूले से अब यहाँ पे करेंगे, अभी हम सिंपल करेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा मतलब पहला आंसर कौन है, 4 है, दूसरा आंसर कौन है, -2 है, -2 है, ठीक है। तो 4 में से -2 गया, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब कि हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो देखिए फॉर्मूले में क्या है, -b/a। तो b कौन है, पहले माइनस का माइनस लगा देंगे, इधर माइनस का हमने माइनस लगाया। अब b देखिए, b क्या होता, b कहाँ से ढूंढेंगे भाई, b कहाँ है हमारा। तो एक बात का ध्यान रखना, चाहे आप पेंसिल से आप लिख सकते हैं, ये a है, b है और ये c है, 3 टर्म है ना, a b और c। तो b क्या है, -2। अब जब x है ना, x नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, कोफिशिएंट का रिलेशन पता करना है जीरो के साथ, ठीक है। ये कोफिशिएंट है आपका, तो -2 जो है वो हमारा क्या है, b है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे -2 लिखा, लेकिन अब क्या है, अब इसको माइनस नहीं लिखेंगे। देखिए माइनस यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी है, ठीक है। हमने वहाँ से लिख रहा है ना b का, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब देखिए ये इसका आंसर क्या है, 2 है, और इसका आंसर भी 2 ही हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर अपोन में 1 आता है तो ये भी आंसर 2। तो हमारा ये जो है मैच कर रहा है, ये रिलेशन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन देखिए कैसे पता करते हैं। ये अल्फा बीटा ये क्या बता रहा है, साथ में लगा हुआ है, क्या बता रहा है कि भाई मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे तो प्लस था ना,
ठीक है, तो हमने प्लस किया था इसको, और यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई दिखा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। और ये अल्फ़ा क्या है, पहला आंसर 4 था हमारा, और बीटा मतलब दूसरा आंसर -2 था। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 8, और ये माइनस का माइनस आ जाएगा, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव की मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव से करते हैं तो आंसर जो है नेगेटिव ही आता है। उसके बाद फार्मूले से करेंगे, तो अल्फ़ा बीटा लिख के हमने C/A, तो C क्या है, मैं C आपको बताया था ना क्या है, तो C देखिए, C जो है वो है -8। इससे पहले बेटा जो भी साइन लगा होता है ना वही लेकर आते हैं। अब देखिए ये है -8, यानी कि माइनस में है, तो आगे देखिए कि ये माइनस में है, -8 है, ठीक है, -8 है, और ए क्या है, 1 है, ए क्या है 1, मैं आपको ए भी बता दूं, ए जो है आपका 1 है, यहाँ पे देखिए ये 1 है ना, तो ए हमारा 1 है। तो अब ये क्या आंसर आया, अपोन में 1 है तो क्या है, तो क्या आंसर होगा, ये -8 ही होगा। तो देखो ये दोनों रिलेशन भी आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट सम। बेटा इस सब में भी सेम इसी तरह से करना है कि ये जो 4 है इसको हमने तोड़ना है, तो ये किस तरह से टूटेगा, ये देखिए, या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करके नहीं, ठीक है। तो अब ये देखिए हमने 4 की मल्टीप्लाई जो है 1 से की, 4 1 4 आया, इसका हमने फैक्टर निकाला, 2 2 4, 2 1 2। तो अब इसका क्या हम तोड़ निकाला है कि 2 + 2 कर सकते हैं, ठीक है। 2 2 4 नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि हमारा ईजी तरीका है कि 2 + 2 कर देते हैं। तो हमने 2 + 2 ये किया, और साथ में ये एस हमने यहाँ पे लगा दिया, बाकी जो है एज इट इज़ आपका उतर जाएगा। 4s का स्क्वायर 4 लिखा ना, यहाँ पे माइनस का माइनस लिखा, प्लस का प्लस, 1 का 1 लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या करते हैं कि 4s का स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 की मल्टीप्लाई ऐसे की तो 2s, और ये जो है प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पीछे ये आपका ये क्या है, ये है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, ओके। तो इस 2 की भी मल्टीप्लाई ऐसे की तो 2s आ गया, फिर प्लस का प्लस, 1 का 1 आ गया। तो अब इनको दोनों को भी हमने अलग कर देना है, ग्रुप को, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब हमने इनका लेना है कॉमन, इनका कॉमन लेना है। 4 और 2 में कौन कॉमन है भाई, 2 कॉमन है, और कौन है कॉमन, और भी तो है यहाँ पे, एस देखिए, ये एस, ठीक है, ये भी कॉमन है, तो इसमें से एक एस यहाँ खींच लिया। अब दोनों का कॉमन तो यहाँ ले लिया ना हमने, दोनों का कॉमन यहाँ ले लिया, यहाँ बच गया एक कॉमन, ये एक रह गया एस, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ उतारेंगे, ठीक है। लेकिन उतारने से पहले मैं समझा देती हूँ आपको। तो इन दोनों का कॉमन ये 2 यहाँ पे ले लिया, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की हमने, जैसे कि 2 2 are 4, 2 2 are 4, और इसका एक कॉमन जो है एस जो है हमने यहाँ ले लिया, माइनस का माइनस किया, और हम ये देखो 2 1 2, 2 1 2, ओके। ये एस तो चला ही गया था ना कॉमन में इधर। अच्छा, नेक्स्ट टाइम माइनस का माइनस लगाया। अब ये इन दोनों का कॉमन कौन है भाई, इन दोनों का कॉमन तो कोई भी नहीं है। तो जब इन दोनों का कोई कॉमन ना हो तो क्या करते हैं, क्या बताया मैंने, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 हमने लगा दिया, ठीक है। और इसको जो है बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमने इसको अलग अलग कर दिया, वैसे एक ब्रैकेट अंदर वाला और जो है एक ब्रैकेट बाहर वाला, ठीक है। ये जो है एक ब्रैकेट ये बन गया, और दूसरा 2s लिखा, माइनस माइनस लिखा, 1 जो है 1 लिखा, एक ब्रैकेट हमने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। 2 पार्ट करने के बाद जो है क्या सोल्व करेंगे इसको, आगे फाइंड जीरो करेंगे जिस तरह, तो 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। अब आगे देखिए 2s माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब ये s आ जाएगा, आपको पता है ये मल्टीप्लाई शो कर रहा है, तो ये s इधर आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई जब इधर आ जाता है तो ये अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ पे हम 2 राइट कर देंगे। नेक्स्ट है मतलब 1/2, इसका क्या आ गया, इसका अल्फा आ गया, यानी कि पहला आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट है 2s - 1 = 0, सेम वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता लग ही गया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 2s - 1 = 0, 2s का 2s आया, माइनस का इधर आ गया, प्लस में 1 गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, s का s लिखा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो 2 यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड आंसर, ठीक है। चलिए रिलेशन पता करें। अब इसका रिलेशन पता करने के लिए हम वही फार्मूला अपनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा = 1/2 + 1/2। अब ये कहाँ से आए, अल्फा हमारा पहला आंसर क्या था, ये वाला, ठीक है। अल्फा पहला आंसर 1/2, बीटा जो है हमारा सेकंड आंसर 1/2 आया, इक्वल टू, अब हमने इनको सॉल्व करना है, इनको हमने सॉल्व करना है। ये दोनों का एलसीएम क्या आया, 2 आया, 2 1 2, ठीक है। इसका एलसीएम, या वैसे भी अगर लाइक फ्रैक्शन में हो तो सेम टू सेम यहाँ पे आता है, ठीक है। इतनी बात आप समझिए कि अब देखो ये प्लस है, अगर यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा ना, तब भी हम इसी एलसीएम लेके ही इसको करेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 2 आया, और 1 में प्लस किया 1, तो 2 आया, तो अब 2/2 है, 2/2 है, तो क्या आंसर होगा इसका, 1 आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा, तो इक्वल टू लगाया। अब
बी अपॉन में ए, यानी कि माइनस बी अपॉन में ए। अब बी कहाँ है, बी कौन है, बी कौन है, चलिए देखते हैं बी कौन है। बी है माइनस फोर, बी है -4। और मैं आपको ये भी बता दूँ सी क्या है, सी ये है, देखा ये ए है, बी है और ये सी है। वेरिएबल नहीं काउंट करना है, ओनली कोफिशिएंट हमने पता करना है, ठीक है। तो हमारा ये देखिए बी हम माइनस का माइनस हमने लगा दिया, ऊपर क्या था -4 था ना बी, तो हमने क्या करना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 अपॉन में 4 यानी कि 4 1 ना 4 4 1 ना 4, जब दोनों एक जैसे हों, जैसे ये है, चाहे तो आप कटिंग कर लो चाहे नहीं करनी ना करो, तो क्या आंसर आता, 1 आता है। तो यानी कि इनका भी रिलेशन बन गया, ठीक है, इसका भी रिलेशन है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट रिलेशन पता करते हैं। यहाँ पे भाई लिख लिया करो रिलेशन नंबर 2, जैसे यहाँ पे रिलेशन नंबर 1 लिखा था ना, यहाँ पे रिलेशन नंबर 2 आप कर लिया करो इस तरह से, ठीक है। अल्फा बीटा ये क्या कह रहे हैं, साथ में लगे हुए हैं, क्या कह रहे हैं भाई, हम तो मल्टीप्लाई हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है जो भी यहाँ पे आएगा। तो अल्फा पहला आंसर क्या है, 1/2 है, ये साथ में लगाए तो इनटू लगा दो। बीटा क्या है, तो बीटा है हमारा वही दूसरा आंसर, यानी 1/2 है इक्वल टू 1/4 आ गया। कैसे आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से की 1 आया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से की 4 आया। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस नहीं है, जो हम एलसीएम ले, ठीक है। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई की, 1/4 आ गया। नेक्स्ट है अल्फा बीटा, तो सी अपॉन में ए के फॉर्मूले से हम करेंगे, तो इक्वल टू सी क्या था हमारा, 1 था। चलिए फिर से दिखा देती हूँ आपको, सी क्या था बच्चे, सी था हमारा 1, ठीक है। तो सी 1 था और ए क्या है 4, ओके। तो देखिए सी है 1 और ए है 4, तो ये तो भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो रिलेशन अपने आप ही निकल गया इसका, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन अपने आप ही बन गया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।